देखिए बेटा, हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था मटेरियल, और इसके अंदर जो हमें आज टॉपिक करना है वो हमें करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो शॉर्ट में बोलते हैं ईओक्यू, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको कल बताया था। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 × A × O डिवाइड में सी। ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी मतलब बेटा कैरी कॉस्ट, ठीक है, पर पीस या पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट लिख लो आप। तो इसके ऊपर हमें आज काम करना है। अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कल का, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब था कि हम कितनी ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए। तो उसके लिए यूज होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। और महेश्वरी मित्तल की बुक हम यूज करेंगे, उसकी पीडीएफ में आपके सामने ओपन करता हूँ, एक सेकंड रुकिए। कॉस्ट, ठीक है बेटा, तो देखते हैं। ये हमारा चैप्टर और ये पीडीएफ आपके सामने मैंने शेयर कर दी है। तो अगर हम इसके क्वेश्चन देखें जिसमें ईओ क्यू निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो नहीं निकालना, 3 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं। 6 क्वेश्चन है जो ईओ क्यू की डिमांड कर रहा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, वहां से आपको ईओ क्यू निकालना है बेटा। तो इसको हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम ट्राई कर रहे हैं। क्या क्या गिवन है, मैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखें तो सबसे पहले क्वार्टरली डिमांड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको गिवन है 48 रुपीज पर ऑर्डर। इसके बाद कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, जो आप मान लोगे उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, वो है आपकी 24। और कैरिंग कॉस्ट दे रखी है आपको, हमेशा परसेंटेज में दे रखी होती है, बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि परसेंटेज में होगी, 12%, ठीक है बेटा। तो आपको ये गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए। ईओ क्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए 2 × A × O डिवाइड में सी। अब ए एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, क्वार्टरली अगर 12,000 है, तो कोई बच्चा बता सकता है कितनी होगी साल की रिक्वायरमेंट? 48,000 सर। 48,000। क्वार्टरली 3 मंथ्स का होता है बेटा, तो आप 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 4 से, तो 48,000 आपका साल का हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास है, सी निकालना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट है 12%, तो 12% कॉस्ट का निकलता है बेटा, कॉस्ट पर यूनिट का।
आप कैरिंग कॉस्ट में ध्यान रखना, किसी के ऊपर भी दे रखा हो कैरिंग कॉस्ट, लाइक 12% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, 12% ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, कुछ भी दे रखा हो, आप हमेशा इसकी परसेंटेज कॉस्ट पर यूनिट पे ही निकालोगे। कैरिंग कॉस्ट की जो परसेंटेज है वो हमेशा कॉस्ट पर यूनिट पे ही निकलती है, ध्यान रखना। क्लियर बेटा? तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.88 आएगा। यस सर। इसके बाद इसमें रख देते हैं हम फॉर्मूले में, तो इसमें आएगा 2 इंटू 48,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 48 डिवाइड में 2.88। तो एक बार बताइए कितना आ रहा है? 400 आना चाहिए। फोर 400 यूनिट्स। एक बार करके देखिए बेटा कैलकुलेटर पे। मम्मी से कितना आ रहा है बेटा? आ रहा है 400। उससे नहीं एक मिनट अभी कर रहे हैं सर, अभी कर रहे हैं। करके बताओ बेटा, मैं अभी कैल्शियम मंगाया है मैंने, क्योंकि इसके कॉस्टिंग वाली बुक के एक दो क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी है, तो इसमें ये देखना है कि 12,000 है 1200 है। सर 400 आ रहा है। आ रहा है बिल्कुल करेक्ट। हाँ तो 400 के सबसे आंसर आ जाएगा ये। ठीक है बेटा? क्या? क्लियर हो गया ये वाला? आगे चले? यस सर। यस। यस सर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने, एक सेकंड रुकिए बेटा, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है तो आप उसे सही कर लेना जिसके पास बुक है। ये 1200 यूनिट्स है क्वार्टरली, 1200। अगर 1200 होगी तो फिर आपका करेक्ट आएगा 400 आंसर। सर अब सही आ रहा है, सही आ रहा है। क्लियर बेटा? तो आप प्लीज जिन पे बुक है महेश्वरी मित्तल की, वो इसे सही कर लेना बुक से। बाकी ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर ईओ क्यू निकालना है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, नहीं होगा तो फिर मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा? जिन बच्चों का हो गया अच्छी बात है 7th क्वेश्चन, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ, प्लीज देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले मैं नोट कर लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करवाता हूँ बोर्ड पे ही। प्लीज म्यूट हो जाइए। देखिए बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनुअल यूजेस है आपका 1,60,000 रुपए का। एनुअल यूजेस 1,60,000 रुपए का। उसके बाद आपका पर यूनिट कॉस्ट है 40 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट है आपकी 40। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 200 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो आपकी है बेटा वो 200 रुपए है। और कैरी कॉस्ट के बारे में उसने बोला है कि कैरी कॉस्ट आपकी 25% है। इसके ऊपर है उससे हमें मतलब नहीं है, 25% क्योंकि कॉस्ट पे लेना है हमेशा। ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। और जो म्यूट हो जाइए बेटा प्लीज। सॉरी सर, ध्यान नहीं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 ईओक्यू में फाइंड आउट करना है।
और ईओक्यू के अकॉर्डिंग 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड में सी। और क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या है, 2 तो ऑलरेडी होता ही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा गिवन होती है आपको जो 200 रुपए है, तो आपको ए और सी चाहिए। देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको ही ए मान लिया होगा 1,60,000 को। बहुत ज्यादा बच्चे ये गलती करते हैं और इस 1,60,000 रुपए को ही ए मान लेते हैं, जबकि जो ये ए है ये आपका एनुअल कंजम्पशन यूनिट्स में है, रुपीज में नहीं है। आपको कितने यूनिट आपकी यूज होगी पूरे साल में वो चाहिए। आप कितने रुपए का एक बार में माल मंगाओगे हम वो नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे कि एक बार में कितने यूनिट मंगाएंगे, कितना क्वांटिटी हमें चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये फाइंड आउट करता है बेटा कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए एक बार में। तो क्वांटिटी के अगर हम देखें तो 1,60,000 रुपए का है टोटल और 40 रुपए का एक है, तो इसका मतलब आप 4,000 क्वांटिटी मंगाओगे, तो 4,000 क्वांटिटी हो गई। और कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया था कॉस्ट पर यूनिट में हमेशा होती है, तो 40 रुपीज का 25% जो कि आपका आएगा 10 रुपए, तो 10 से डिवाइड कर दोगे और जब इसको आप सोल्व करोगे तो 400 यूनिट्स आपको आंसर आना चाहिए बेटा। ठीक है, क्लियर? किसी बच्चे को लग रहा हो अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर मतलब हमको ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और आगे आपके सामने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, मैं नहीं करवा रहा। इनकेस अगर नहीं होता तो फिर आप मेरे से बोल सकते हैं, मैं करवा दूंगा। ठीक है बेटा, नहीं सर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अभी हमने इसका ईओक्यू निकाला और ईओक्यू निकालने के बाद आपको ये पता चला कि 400 यूनिट हमें एक बार में प्लेस करनी चाहिए, जिससे कि हमारी कॉस्ट मिनिमम आएगी। और पूरे साल में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो 4,000 यूनिट्स की थी। अब मैं आपको ये शो करके दिखाना चाहता हूं कि 400 यूनिट्स पे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम आएगी। तो इसके लिए बेटा एक टेबल बनती है, उस टेबल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में ही देखिए आपको टोटल चाहिए 4,000 यूनिट्स। ये आपकी होगी बेटा एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद कितने ऑर्डर आप प्लेस करते हो वो देखते हैं। टोटल 4,000 चाहिए आपको, यहाँ लिख देते हैं। अगर आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, 8 कर लो, 16 कर लो, ठीक है, 20 ऑर्डर कर लो और 40 ऑर्डर कर लो। इतने आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। अब कितने यूनिट्स पर ऑर्डर आएगी आपकी, यूनिट्स पर ऑर्डर। देखिए अगर आप एक ही बार में सारा माल मंगा लोगे तो पहले बार में 4,000 मंगानी पड़ेगी, 2 बार में मंगाओगे तो एक बार में 2,000 आएगी, 4 बार में मंगाओगे तो एक बार में 1,000 आएगी, 8 बार में मंगाओगे तो एक बार में 500 आएगी, 16 बार में मंगाओगे तो एक बार में 250 आएगी बेटा, 20 बार में मंगाओगे तो एक बार में 200 आएगी और 40 बार में मंगाओगे तो एक बार में 100 आएगी। प्रॉब्लम ये हमने 400 वाला लिया नहीं, तो एक बार 10 ऑर्डर भी ले लेते हैं बीच में कि हमने यहाँ कर ली 8 ऑर्डर करे थे तो हमारी कितनी आ रही थी 500, और अगर 10 ऑर्डर करते हैं तो 400। ये हो गया बेटा। इसके बाद जो आपकी परचेज कॉस्ट लगेगी बेटा वो तो सब में 1,60,000 ही लगेगी, ये आपको पता ही है। परचेज कॉस्ट मेरी इतनी आएगी क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट उतनी है। अब बात है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट की। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी,
ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपकी क्वेश्चन में थी, एक बार मेरे को बताया कोई बच्चा कितनी थी बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 में ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी? 200। 200 हाँ। यस सर 200। 200। अगर आप एक ही बार में बेटा 4000 यूनिट मंगा लेते हो तो आपको सिर्फ 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट की, क्योंकि एक ही बार में आप मंगा लोगे। अगर 2 बार में मंगाओगे तो 400 रुपए खर्च होंगे, 4 बार में मंगाओगे तो 1600, सॉरी 800, और 8 बार में मंगाओगे तो 1600, 10 बार में मंगाओगे तो 2000, 16 बार में मंगाओगे तो 3200 रुपए बेटा, 20 बार में मंगाओगे तो 4000 रुपए, और 40 बार में मंगाओगे तो 8000 रुपए। इतने पैसे आपके ऑर्डर में खर्च होंगे। अगर आप एक ही बार में ऑर्डर कर देते हो पूरा का पूरा तो ऑर्डरिंग के 200 रुपए खर्च होंगे आपके। बट अगर आप 100 करके मंगाते हो तो आपके 8000 रुपए भी खर्च हो जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कैरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट, देखिए कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलते पहले समझ लीजिए। जितनी यूनिट हम एक बार में मंगा रहे हैं उसका हाफ कैरी करना पड़ता है। यानी अगर मैं एक बार में मंगा रहा हूं 4000 तो उसका हाफ कैरी करूंगा, यानी कितने कैरी करने पड़ेंगे? 2000। और एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट क्या थी बेटा, बताएगा कोई? फोर्टी थी सर। 40 रुपए का 25% 10 रुपए है ना? यस सर 40% का 25, 40 का 25%। 25% 10 रुपए। तो 4000 में से हाफ कैरी करोगे तो 2000, 2000 का 10 रुपए के हिसाब से 20000 रुपए आपका कैरी कॉस्ट आएगा। यहाँ पर 1000 कैरी करना पड़ेगा तो 10000, यहाँ पे 500 कैरी करना पड़ेगा तो 5000, यहाँ पे 250 कैरी करना पड़ेगा तो 2500, यहाँ पे 200 कैरी करना पड़ेगा तो 2000, और यहाँ पे 125 कैरी करना पड़ेगा तो 1250, यहाँ पे 100 कैरी करना पड़ेगा तो 1000, और यहाँ पे 50 कैरी करना पड़ेगा तो 500। ये आपकी कैरिंग कॉस्ट है। अगर आप देखोगे तो अपोजिट रिलेशन है, ये कम है तो ये ज्यादा है, ये बढ़ती जा रही है और ये कम होती जा रही है। दिख रहा है आपको? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो रिलेशन होता है वो अपोजिट होता है। अब टोटल कॉस्ट देख लीजिए। टोटल कॉस्ट अगर आप लोगे तो इसकी आएगी 1,80,200 रुपए, इसकी आएगी 1,70,400, इसकी आएगी 165, 1,65,800, इसकी आएगी 160, 161, 163, 164, 100, इसकी आएगी 164, इसकी आएगी 164, 450, इसकी आएगी 165, और इसकी आएगी 168, 500। और आप अगर देखोगे तो 200 यूनिट ये वाला था हमारा EOQ, 400 यूनिट। ये वाली कॉस्ट आपकी जो है बेटा ये सबसे कम होगी सब में, इसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है वहीं पर हमारी कॉस्ट सबसे कम आती है। ठीक है बेटा? तो ये हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। इसमें से मैंने एज्यूम करके लिया है, कोई भी क्वांटिटी आप भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो एक बार आप दोबारा से वीडियो देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा?